वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, एक्सेल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे तीन सुपर इम्पोर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस, इफ, एंड व और। ये तीनों फंक्शंस आपके डेटा को एनालाइज करने और कंडीशंस लगाने का काम बहुत तेजी बना देंगे। अगर आप भी अपने डेटा से स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक डेटा शीट प्रिपेयर करेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम एक रिजल्ट एनालाइज शीट बना रहे हैं जिसमें एक कॉलम्स होंगे, नेम, सब्जेक्ट वन और रिजल्ट। हमारा रिजल्ट का कॉलम एम्प्टी है क्योंकि यहाँ रिजल्ट के अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। सबसे बेसिक है इफ कंडीशन। ये एक सिंगल कंडीशन को चेक करता है। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू ट्रू देगा, अगर फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू देगा। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रिजल्ट के कॉलम में क्लिक करूंगा और कोई भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल सिंपल का प्रेस करोगे, तभी आपका फॉर्मूला वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आपने इफ लिखा तो आपको देखो नीचे इफ के चार नाम आए, तो सबसे पहले इफ फंक्शन लेना है। आप टैब प्रेस करोगे तो आपका ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर देखो तीन वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। लॉजिकल टेस्ट, इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर वैल्यू इफ ट्रू और फिर कॉमा लगाना है, वैल्यू इफ फॉल्स। कंडीशन ये है कि अगर सब्जेक्ट वन में नंबर 40 या उससे ज्यादा है तो स्टूडेंट पास है, नहीं तो फेल है। हम रिजल्ट सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये मेरा एफ कॉलम में F4। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रेस करूंगा, फिर आपको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 मार्क्स, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको इसमें लिखना है पास, और फिर कॉमा लगाना है और लिखना है फेल। जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ आप वैसे ही टाइप करेगा। फिर आप चाहो तो ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, नहीं तो एक्सेल अपने आप ब्रैकेट क्लोज कर लेगा। आपको आपका फॉर्मूला इनवैलिड नहीं होगा। तो सिंपल सा मैं प्रेस करूंगा एंटर। ये देखो अमन के मार्क्स 40 से ज्यादा है इसलिए वो पास है। अब सिंपल सा आपको ये प्लस से लिखे जे ड्रैग करना है। तो देखो जो बैन है उसके 35 मार्क है, मतलब 40 से कम है। आप देख सकते हो। जो बैन है उसके मार्क 35 है, मतलब 40 से कम है। आप देख सकते हो, इसलिए वो फेल है। ठीक है। और नेहा दिया, और ये इसके फिक्स 40 है इसलिए पास है, क्योंकि अपने कंडीशन क्या लगाई थी, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 40। अब बात करते हैं एंड फंक्शन की। ये इफ के अंदर तब यूज होता है जब आपको सारी कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो एंड फॉल्स देगा। तो फिर सिंपल सा अपनी सेकंड शीट पे मेरा डेटा है, वहां पे मैं आपको ले जाता हूँ। देखो ये मेरा डेटा, इसमें नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू और रिजल्ट कॉलम है, और मेरे ये डेटा है। ठीक। तो अपन यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इफ के साथ एंड फंक्शन, मतलब आप इफ के अंदर एंड फंक्शन का यूज करना पड़े करेंगे। तो चलिए, हमारी कंडीशन है कि स्टूडेंट को पास तभी माना जाएगा जब वो सब्जेक्ट वन और टू सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों में 40 से ज्यादा स्कोर करे। ठीक है, 40 से ज्यादा स्कोर करे। रिजल्ट में, अब रिजल्ट में टाइप करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल इक्वल का सिंबल, फिर आपको इफ टैब प्रेस करोगे, फिर इसके अंदर लिखना एंड, AND। ठीक है, आप टैब प्रेस करोगे। अब देखो क्या लिखा है, लॉजिकल वन और लॉजिकल टू, और कॉमा है बीच में, और आप कितने भी लॉजिक दे सकते हैं। तो अपने दो सब्जेक्ट है तो अपन दो लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले आपको कॉलम का F और G में सब्जेक्ट है। तो पहले मैं, आप सिंपल सा इसको टाइप भी कर सकते हो और आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या लेना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और कॉमा, फिर सब्जेक्ट टू,
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब क्या है, वैल्यू इफ ट्रू तो क्या करना है, पास, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स तो क्या लिखना है, फेल। सिंपल से आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी रिजल्ट आ जाएगा। इसको आपको यस करना है, ये पूछ रहा है ये करेक्ट है तो ये एक्सेप्ट दिस करेक्शन, ओके। देखो आ गया पास, क्यों, क्योंकि अमित के सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में 40 मार्क के ऊपर मार्क्स है, इसलिए। तो इसको सिंपल से आप ड्रैग करोगे नीचे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। देखो अब बैन है, उसके सब्जेक्ट 1 में 35 है, सब्जेक्ट 2 में 80 है, लेकिन ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसके एक सब्जेक्ट 1 में 35 है जो 40 से कम है, ओके। और दिया भी फेल है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट 2 में इसके 30 मार्क्स है। और अब हमारा लास्ट फंक्शन और है, ये एंड से थोड़ा रिलैक्स है, और को ट्रू होने के लिए दी गई कंडीशन में से सिर्फ एक का ट्रू होना काफी है। ये तभी फॉल्स होगा जब सारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैं सीट नंबर 3 में मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है, आप देख सकते हैं, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और रिजल्ट कॉलम। रिजल्ट कॉलम खाली है मेरा, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन लगाए इफ के साथ। तो इसमें एक न्यू कंडीशन है, स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट का टैग मिलेगा अगर उसकी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में से किसी एक में 90 या उससे ज्यादा मार्क्स है हो। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं और का। चलिए, तो चलिए इक्वल प्रेस यहाँ पे इफ, तो चलिए आपको सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर आपको इफ लिख के आपको टैब प्रेस करोगे, फिर आपको यहाँ पे और लिखना है, फिर और फंक्शन लगा रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे प्रेस करोगे तो लॉजिकल यहाँ पे कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन है सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, कॉमा, फिर दूसरा सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, और फंक्शन में दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और एंड फंक्शन में दोनों ट्रू होने से तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा। और में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स होने के लिए दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैं सिंपल ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर यहाँ पे अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क है तो उसको बेस्ट स्टूडेंट माना जाएगा, ठीक है। और नहीं है तो उसके लिए रेगुलर। सिंपल सा आपको एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे प्रेस यस करना है। तो ये रेगुलर है, क्यों, क्योंकि इसके 90 से कम मार्क्स है। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, तो देख सकते हैं आप, नेहा नेहा को बेस्ट स्टूडेंट माना गया, क्यों, क्योंकि इसके सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में 90 प्लस मार्क्स है। लेकिन बैन बैन का रिजल्ट आया रेगुलर, क्योंकि उसके किसी भी सब्जेक्ट में 90 नहीं है। अगर बैन के सब्जेक्ट 2 में 92 नंबर होते तो वो बेस्ट स्टूडेंट बन जाता, क्योंकि और को सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए। दोस्तों आई होप आपने इफ एंड और का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। याद रखिए, इफ एक सिंपल कंडीशन, एंड सब कुछ ट्रू होना चाहिए, और कंडीशन कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एक्सेल।